हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटेरिया का 5000 जीके बुक पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सदिश राशि है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो इसमें हो जाएगा चाल प्रवणता। चाल प्रवणता जो है ये सदिश राशि है, बाकी सब हो जाएगा अदिश राशि। चाल, तापमान और विद्युत धारा अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रा कहेगा तो एम्पियर हो जाएगा, और तापमान का एसआई मात्रा कहेगा तो केल्विन हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो इसमें हो जाएगा शैवाल। शैवाल कहेगा किस समूह में आता है। शैवाल और कवक जो है थैलोफाइटा समूह में आते हैं। और वही कहा जाएगा कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ब्रायोफाइटा। और ट्रेडोफाइट में जो संवहनीय पौधा है वो आते हैं। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो ये होता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। इंसुलिन का स्त्रवण कहाँ से होता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। और अग्नाशय ग्रंथि जो है पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। लीवर जो है जिसे यकृत कहते हैं ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, और पिट्यूटरी कहेगा तो सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा, और ये मस्तिष्क में स्थित होता है। 4 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में नहीं पाया जाता है यूरासिल, या यूरेसिल भी इसे कहते हैं। यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं, ये आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और वही आरएनए में, डीएनए में यूरासिल जो है आरएनए में पाया जाता है, और वही यूरासिल के जगह डीएनए में क्या पाया जाता है, थाइमिन। या बोल सकते हैं कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो इसमें हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो मानव का रक्त होता है लाल होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा लोहा। डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की कमी होने लगता है। WBC को मानव का रक्षक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी गई, थोड़ा आगे कर लेते हैं, 6 नंबर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो कैसी थी। तो ये पहली पंक्ति जो था दाईं से बाईं ओर थी, और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो है ये दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। और अशोक का जो शाहबाजगढ़ी अभिलेख है या मानसेरा अभिलेख, ये खरोष्टी लिपि में ही लिखा गया है। और ब्राह्मी लिपि कहेगा तो बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। आगे देख लेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे महाकश्यप, और दूसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हो जाएंगे साबाकामी। तीसरा कहेगा तो वसुमित्र थे, और चौथा का हो जाएगा मोगली पुत्र धीस। पहला का हो जाएंगे अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा के साबाकामी, तीसरा के वसुमित्र, और चौथा का हो जाएंगे भगवती पुत्र धीस। और कहेगा किसके शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो पहला हुआ था अजातशत्रु के काल में, और दूसरा कहेगा तो कालाशोक के, तीसरा अशोक के, और चौथा कहेगा तो कनिष्क के शासनकाल में। इसका ट्रिक हो जाएगा अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और किस जगह पे हुआ कहेगा तो इसका ट्रिक है रावे पाक। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंदनवन जम्मू कश्मीर में। इसका ट्रिक है रावे पाक। 8 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसमें जो चेन्नई बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी सब कोचीन हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, मुंबई हो गया, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है।
घेरे का नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में पश्चिम बंगाल में दैत्य शासन की नींव रखी थी और वही वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में दैत्य शासन समाप्त किए थे। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में और कहा किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। 1937 में कांग्रेस का ये पहली अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था और कहाँ हुआ था? तब फैजपुर में। और राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये हरिपुरा में हुआ था और इसका अध्यक्षता कहेगा किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। सर्वाधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से 1946 तक थे और सबसे युवा कहेगा तो यहीं हो जाएंगे और सबसे अधिक दिन भी कहेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाएंगे। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ग्रांड बैंक कहेगा तो अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। प्रशांत महासागर कहेगा चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं हवाई द्वीप को। अब सबसे बड़ा कहेगा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे छोटा महासागर कहेगा तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, आगे में है 12 नंबर, मिलान करना है। घास स्थान दिया है और देश। कैंटरबरी कहेगा किस देश का घास मैदान है? कैंटरबरी हो जाएगा न्यूजीलैंड का। पुस्ताज कहेगा तो हंगरी देश का घास स्थान है। वेल्ड कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है। वही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेगा तो सवाना हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएगा सवाना और वही शीतोष्ण कहेगा तो वेल्ड हो जाएगा। एक बच गया पंपास, पंपास कहेगा तो अर्जेंटीना के घास का मैदान है। न्यूजीलैंड पहला देश था जो कि महिलाओं का वोट देने का अधिकार दिया और वही धूम्रपान पर भी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड ही हो जाएगा। आगे देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम जो था स्वदेशी आंदोलन का जो था मुख्य गीत था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में और ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। वंदे मातरम आपसे कह देगा कि पत्रिका के संपादक कौन थे? अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कहेगा कि शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 में और इन्हें चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद कर दिया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 4 या 5 फरवरी 1922 में। आगे देख लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण की स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 3 जून 1947 को और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसमें हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो इसमें हो जाएगा महान्यवादी। वही कहेगा कि प्रथम महान्यवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ जो थे ये भारत का पहला महान्यवादी थे। अभी वर्तमान में कहेगा तो R वेंकट रमनी है। महान्यवादी की नियुक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। प्रथम लोकपाल कहेगा तो पिनाकी चंद्र घोष थे। 16 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। वही संविधान सभा का गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को
और संविधान सभा का पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा राज्य और संघ का विधायी संबंध कहेगा तो भाग 11 में है और यह अध्याय 1 में। वही कहेगा कि संघ भाग 5 में क्या है, तो ये संघ है। भाग 6 में कहेगा तो राज्य का उल्लेख किया गया है। और भाग कहेगा भाग 8 कह देगा आपसे तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। और संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख भाग 1 में किया गया है। संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख कहेगा तो भाग 1 हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 हो जाएगा। और राज्य का केवल कहेगा तो भाग 6 हो जाएगा। और संघ कहेगा तो भाग 5 हो जाएगा। सबसे बड़ा आपसे कह देगा भाग कौन सी है, सबसे बड़ा भाग हो जाएगा 5। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कहेगा 1991 में हुआ था। इसके तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया या इसे राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके तहत 8वीं भाषा में 3 भाषा जोड़ा गया था। इसका ठीक हो जाएगा नमक। तो कौन कौन सी 3 भाषा थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आगे देखेंगे नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियर्क के संपादक कहेगा कौन थे? हिंदू पैट्रियर्क के संपादक हो जाएंगे हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। और दीनबंधु कहेगा किसे कहा जाता है? CF एंडुज को दीनबंधु की संज्ञा दी गई है। वही देशबंधु की संज्ञा दी गई थी चित्तरंजन दास को। संविधान सभा के आपसे कह देगा कि संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी ही थे। 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसमें हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और इनका जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ कहेगा तो गुजरात में हुआ था। धन निष्कासन का पहली बार सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिया था? 1867-68 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में। बाल गंगाधर तिलक ने डीकन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना किए थे 1884 में। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, श्रम गहन उद्योग है, यानी कि श्रम गहन उद्योग जो बोल रहा है कि क्या है, तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम गहन उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। 22 नंबर हो जाएगा, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा रेगनर नर्कस के द्वारा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। दास कैपिटल के कहेगा, दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कहेगा तो जॉन कीन्स हो जाएंगे। इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कहेगा तो जॉन कीन्स हो जाएंगे। आगे देख लेंगे, आराम आराम से आप क्यूज के रूप में पढ़ते रहिए और एक बार में नहीं याद होगा तो दोबारा वीडियो देखते रहिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें सभी महत्वपूर्ण है। 23 नंबर हो जाएगा, वेद त्रयी कहा जाता है, यानी कि वेद त्रयी किस 3 वेद को मिलाकर कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को। गद्य एवं पद में कहेगा कौन से वेद का उल्लेख किया गया है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। वही सामवेद में कहेगा किसका उल्लेख है? संगीत का। और एक आता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में।
सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी, इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। और जादू टोना से संबंधित या मंत्र से संबंधित कहेगा तो इसमें भी अथर्ववेद हो जाएगा। खाली स्थान बोल रहा है कि खाली स्थान मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है, यानी फिलिप्स चक्र जो है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र क्या है, तो इसमें आय वितरण का लॉरेंज वक्र जो है ये आय वितरण को इंगित करता है। और 25 नंबर देख लेंगे, बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। बुग्याल तथा पयार घास के मैदान कहेगा किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। अमा पोखरी जो योजना है ये असम सरकार ने चालू की है। जम्मू कश्मीर की योजना कहेगा तो उड़ान योजना हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की योजना है सशक्त महिला ऋण योजना। अमा पोखरी योजना हो जाएगा असम का, उड़ान योजना हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, और सशक्त महिला ऋण योजना कहेगा तो हिमाचल प्रदेश की है। आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। जलवायु परिवर्तन का इसमें सभी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस भी हो जाएगा, प्रदूषण भी हो जाएगा, और ओजोन परत का क्षरण भी हो जाएगा। ग्रीन हाउस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में, और ये जापान में हुआ था। वायु प्रदूषक निवारण एवं निरोधक अधिनियम कहेगा कब लाया गया था, 1981 में। और जल प्रदूषण निवारक अधिनियम लाया गया था 1974 में। ओजोन परत की क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में, और ये हुआ था कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो इसमें प्रत्यक्ष कर कहेगा कि कौन सी है, तो व्यक्ति कर और निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या कहेगा कौन कौन सी है, तो अप्रत्यक्ष कर में आ जाएगा सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन शुल्क, तट शुल्क, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर है। आगे देख लेंगे 28 नंबर हो जाएगा, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द दिए थे अर्नेस्ट हैक्केल ने। वही कहेगा पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उल्लेख किए थे एजी टांसले, और केवल पारिस्थितिकी का कहेगा उल्लेख किए थे अर्नेस्ट हैक्केल। अब पारिस्थितिकी का ट्रैफिक गति नियम किसने दिया था, रेमंड एंड लिंडमैन मिलकर। गाइपोरिया समिति का संबंध कहेगा तो बैंकिंग सेवा सुधार से है। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन अनुसार लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, वैसे ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। 100 डिग्री सेल्सियस भाप में कहेगा ध्वनि की चाल तो 405 मीटर पर सेकेंड होता है। सामान्य जल में कहेगा ध्वनि की चाल हो जाएगा 1483 मीटर पर सेकेंड, और समुद्री जल में ध्वनि का चाल होता है 1533 मीटर पर सेकेंड। आगे देख लेंगे 30 नंबर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे है। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा, वनस्पति जगत का कहेगा तो सबसे बड़ा समूह हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा। और वही आपसे कह देगा कि शैवाल और कवक किस में पाए जाते हैं, थैलोफाइटा में पाए जाते हैं शैवाल और कवक। और निम्नलिखित में से वनस्पति जगत का सबसे बड़ा कहेगा तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। वही जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहेगा तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में संवहनीय पौधे पाए जाते हैं। ऊर्जा का पिरामिड कहेगा तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है, और ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सम्मिलित नहीं है। 23 में हो जाएगा डी, कुक्कुट पालन जो है भूरी क्रांति से संबंधित नहीं है। उर्वरता जो है उर्वरता हो जाएगा भूरी क्रांति से, और कुक्कुट पालन में किया जाता है मुर्गी पालन, बतख पालन, ये सब किया जाता है, और इसमें हो जाएगा रजत क्रांति। खाद्य से संबंधित है हरित क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और उद्यान से संबंधित है हो जाएगा सुनहरी क्रांति।
हरित क्रांति के भारत में कहेगा जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। विश्व में कहेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक हो जाएगा वर्गीज कुरियन। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा कौन सा है, क्रम से बताना है। तो इसमें हो जाएगा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक हो जाएगा केरल, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। कम लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो हरियाणा हो जाएगा। और भारत में लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कहेगा कौन सी थी, तो 1921। और जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कहेगा तो 1951। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित को सुमिलित करें। इसमें आपको परियोजना है और नदी दिया गया है। तिलैया परियोजना जो है ये बराका नदी पे है और ये झारखंड में है। पचेत बांध जो है दामोदर नदी पे है और ये भी झारखंड में है। बाण सागर परियोजना कहेगा तो सोन नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में है। रंजीत सागर बांध परियोजना कहेगा तो रावी नदी पे है और ये पंजाब में है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। और अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और मैकाल पहाड़ी कहेगा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा देश स्थलरूद्ध है। इसमें बताना है कि कौन सा देश जो है स्थलरूद्ध है। तो इसमें हो जाएगा पराग्वे। और पराग्वे की राजधानी कहेगा तो एसनसियोन हो जाएगा। एसनसियोन पराग्वे की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। वेनेजुएला कहेगा राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो कराकस हो जाएगा। उरुग्वे की राजधानी होता है मोंटेविडियो। 37 नंबर है, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। तो ये कोलोराडो नदी के धारा से बनी तंग घाटी है। मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका में बहती है। और मिस्र कहेगा कि नील नदी का वरदान कौन सी है, तो मिस्र है। नील नदी का वरदान कहेगा तो मिस्र हो जाएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है। यानी कि कौन सी समिति ऑप्शन अनुसार है कि जो पंचायती राज से संबंध नहीं रखती है। तो इसमें हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। इसका संबंध है चुनाव सुधार से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 से। 1957 में हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। एल.एम. सिंधिया समिति का गठन हुआ था 1986 में। और थुंगन समिति का गठन हुआ था 1988 में। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। और भारत सरकार 1919 द्वारा महिलाओं का भी वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में दल शासन लागू किया गया था। 1892 के अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। 40 नंबर देख लेंगे, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं की थी। तो इसमें हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कहेगा तो सरदार पटेल थे। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के भी नेहरू थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के भी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और केवल प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी बोला जाता है और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। आगे देखेंगे 41 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो ये हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। गोपालचारी बनाम केरल राज्य हुआ था 1980 में ही। डॉक्टर उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो हुआ था 1983 में हुआ था। तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य में हुआ था 1979 में। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है।
इसका संबंध हो जाएगा लॉर्ड टेनिस से। रोबर्ट्स कप कहेगा तो फुटबॉल से संबंधित है। एक आता है रोजर्स कप। रोजर्स कप हो जाएगा टेनिस से, रोबर्ट्स कप हो जाएगा फुटबॉल से। राइडर कप का संबंध हो जाएगा गोल्फ से, और आगा खा कप का संबंध है हॉकी से। आगे देखेंगे, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। वन संरक्षण लागू किया गया था 1980 में, और वन जीव संरक्षण कहेगा तो 1972 में लागू किया गया था। 1972 में वन जीव संरक्षण, केवल वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986। साहित्य में के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। और खेल में उत्कृष्ट लाने के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया था, और कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा BDMS यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये ट्रिक है याद करने के लिए। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण कहेगा किस काल में हुआ? धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था मौर्य काल में, और इसका निर्माण करवाए थे कनिष्क। आपसे कह देगा कि धमेक स्तूप जो है कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, और इनकी राजधानी थी विदिशा। मौर्य वंश की राजधानी कहेगा तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और गुप्त वंश के कहेगा राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। जो भरहुत स्तूप है इसका निर्माण किए थे पुष्यमित्र शुंग, और धमेक स्तूप जो कि यूपी में है इसका निर्माण किए थे अशोक। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कटफिशिस, और इनका राजधानी था पेशावर, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो ये हो जाएगा महास्थान अभिलेख। गुप्त वंश के कहेगा वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह है, या जिसका राजकीय चिन्ह था, तो इसका राजकीय चिन्ह कहेगा तो बाघ था। चोल वंश ने पहली बार अस्थायी सेना रखी थी। नटराज के मंदिर कहेगा तो ये चोल वंश ने बनवाया था। और वही कहेगा कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय, और इसका राजधानी था तंजावुर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 48 नंबर, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? एलोरा के गुफाओं का संबंध हो जाएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से। एलोरा की गुफाओं का संबंध हो जाएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से। और वही कहेगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्ण ने प्रथम किए थे। और एक आता है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा का निर्माण किए थे गुप्त शासक। अजंता की गुफा और एलोरा गुफा ये दोनों महाराष्ट्र में ही है, और अजंता की गुफा का निर्माण किए गुप्त शासक, और इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। आगे देख लेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, यानी कि गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, जो कि बिहार में हुआ था 1917 में। और यहाँ कहेगा कि महात्मा गांधी के आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। रॉलेट एक्ट की घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 में। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर के कई अधिवेशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू किए थे। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था 1919 में। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो मोहम्मद गौरी किए थे। मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान के साथ, और पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, और दूसरी जो तराइन का युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे, और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पहला हुआ था 1191 में, और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। वही कह देगा कि किस शासक का चौगान खेलते समय मृत्यु हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे।
इनके मृत्यु के बाद आराम शाह को शासक बनाया गया और इल्तुतमिश कहेगा, इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना किए थे और इसका समाप्त कहेगा, चालीसा दल के समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने किए थे। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। इसमें हो जाएगा, गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। गजनी जो साम्राज्य के संस्थापक है कौन थे? अलप्तगीन थे। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। वही कहेगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत काल के पहला शासक कौन हो जाएंगे? तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उस समय वहां के शासक थे भीम प्रथम। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। इसने दूसरा बार आक्रमण किया 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर। इस समय वहां के शासक था भीम द्वितीय। और देखते हैं, तराइन का जो युद्ध हुआ था पहला 1191 में, यह हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। पहला में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी की विजय हुई थी और जयचंद हार गए थे। कुछ अभिलेख हैं और उनसे संबंधित शासक हो जाएंगे। हाथी गुफा अभिलेख का कहेगा संबंध किससे है? कलिंग नरेश खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख के कहेगा संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएंगे। मंदसौर अभिलेख का संबंध हो जाएगा नरेश यशोवर्मन से। नासिक अभिलेख का संबंध कहेगा तो गौतमी बलसिरी से हो जाएगा। भीतरी अभिलेख का संबंध कहेगा तो स्कंदगुप्त से है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। तो थैंक यू।